Dreams are born out of chaos, out of challenge. Most profound visions often emerge out of periods of extreme uncertainty, turbulence, and disruption. Every startup begins with Hosla, a powerful partner of every dreamer, every visionary. The courage to solve real problems. But courage alone isn't enough. They need mentors, connections, and momentum. That's where Kotak BizLab steps in to empower their Hosla. Kotak BizLabs presents Hosla Empower. And this is the story of Pradivya AI. नमस्कार, मेरा नाम प्रसून शर्मा है। मैं प्रदिव्य सॉफ्टवेयर का फाउंडर हूँ। प्रदिव्य सॉफ्टवेयर एक AI बेस्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सॉल्यूशन बनाता है, जिसमें हम वीडियो, वॉइस, वाइब्रेशन के फीड लेते हैं और मशीन्स को इंस्पेक्ट करते हैं और उसमें फॉल्ट फाइंड करते हैं। हमारी स्पेशलिटी हाई स्पीड मूविंग मशीन्स पे है, जैसे रेल वैगन्स, ऑटोमोबाइल्स या प्लेन्स जो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चल रहे हैं। इंडियन रेलवे भारत की सेकंड आर्मी है जो डोमेस्टिकली पूरे भारत को मूव करती है। 23 मिलियन पैसेंजर्स डेली मूव करता है, जो कि इक्विवेलेंट टू ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन है। जब एक ट्रेन एक स्टेशन पे पहुंचती है तो जो उसके अंडरलाइन सिस्टम है उसको चलाने के लिए तकरीबन हज़ारों लोग 24 घंटे काम कर रहे होते हैं, चाहे वो पटरी के लिए, चाहे वैगन में कितने प्रॉब्लम्स हैं, क्या डिफेक्ट है, और ये पूरी कोशिश रहती है उनकी कि टाइम पे आपकी जर्नी ख़त्म हो और जो चीज़ें आपको मुहैया कराई गई हैं वो टाइम पे पहुँचें। कोरोना के दौरान जब हम डिस्ट्रेस कॉल्स अटेंड कर रहे थे मेडिकल किट्स के लिए, तो मुझे एक कॉल आई रेलवे स्टेशन से, और रेलवे प्लेटफॉर्म से तकरीबन 3 किलोमीटर पटरी पे जाके पता लगा कि 2 शख्स पटरी पे बैठ के रेल इंस्पेक्ट कर रहे हैं। उस टाइम पूरा देश बंद था, सिर्फ रेलवे चल रही थी। तब मुझे पता लगा कि हर ट्रेन को तकरीबन ये 4 लोग मॉनिटर करते हैं, मैनुअली फ्लैट पोजीशन पे बैठ के आई लेवल पे वैगन्स के तकरीबन 50 कंपोनेंट वो इंस्पेक्ट करते हैं। फिर 1 से 2 मिनट उनको मिलता है ट्रबल शूटिंग के लिए। जो बड़ा फॉल्ट होता है फिर वो या तो नेक्स्ट स्टेशन पे मैनुअली बताया जाता है या फिर ट्रेन डिले होती है। मेरे फादर ने इंडियन रेलवेज़ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया है। उनकी जॉब बहुत डिमांडिंग थी और लॉन्ग आवर्स की थी और रिस्पॉन्सिबल जॉब थी, जिसका कई बार उनको क्रेडिट भी नहीं दिया जाता था। बचपन में मैं उन्हें कम ही देख पाता था, क्योंकि वो सुबह सुबह जल्दी घर से निकल जाते थे जॉब के लिए और देर रात तक आते थे। मेरी माँ कहती थी चाहे मेरे फादर घर पे कम रहते हों, लेकिन उनका काम में योगदान बहुत ज़्यादा था। उनकी बात मेरे मन में रह गई। तभी से मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं अगर कभी भी लाइफ में मौका मिला तो मैं रेलवे वर्कर्स की लाइफ को आसान बनाने के लिए कुछ कर सकूँ। और इसमें था कि ये 100 साल से ऐसे ही चल रहा था, ना सिर्फ भारत में, बाकी जगह भी। तो क्या कोई टेक्निकल सॉल्यूशन अभी तक ऐसा बना नहीं है जो इसको सॉल्व कर सके और इनकी लाइफ्स को एम्पावर कर सके? देयर आई थॉट के बीइंग एन इंजीनियर, आई थिंक वी शुड डू समथिंग। यहाँ पे टेक्नोलॉजी आनी चाहिए इकोसिस्टम को सिक्योर करने के लिए। That's where we started thinking of building a technology which can empower these workers. हमने ऐसा सॉल्यूशन बनाने की सोची जो इन वर्कर्स की लाइफ को, और खासकर पूरे इकोसिस्टम में हमने देखा कि ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें वहाँ जाके बनाना चाहिए। दूसरा, जब हमने ये इंजीनियरिंग मार्वल देखा, इंजीनियर्स का जो टैलेंट देखा, वहाँ से हमें हौसला मिला कि रियल इंटेलिजेंस तो यही है जिसको हमें पहले डिजिटाइज करना है, फिर AI में कन्वर्ट करके ये ग्लोबल लेके जाना है। एक स्टार्टअप के अर्ली स्टेज में खासकर ऐसे लेगेसी सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के लिए चैलेंज टेक्नोलॉजी या AI बनाना नहीं था, उसको एग्जीक्यूट करके उस सिस्टम में चला के उनको दिखा के और उसके रिजल्ट को वैलिडेट करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज था।
उस स्टेज पे हमें कोटक बिज लैब से बहुत सपोर्ट मिला, खासकर मेंटरशिप, और जैसे मैंने कहा एक्सेस टू इकोसिस्टम लाइक IITs, IIM and also experts in the domain also. So that gives us pushed and opened initial gates for us to enter this ecosystem and start commercializing our solution. उसके लिए हमें पुश चाहिए था ना सिर्फ टेक इकोसिस्टम से, बस सिस्टम से और इंस्टीट्यूशन से जैसे IITs, IIM, उनसे एक पुश चाहिए था जो हमें मिला। हमें मौका मिला कि हम एक अनपेड ट्रायल करके उनको रिजल्ट्स दिखा सकें और ये जो इंजीनियरिंग एक्सीलेंस है उसके सामने हम अपना सॉल्यूशन रखें और उनसे फीडबैक लें। कभी कभी कैपिटल से ज़्यादा कन्विक्शन की ज़रूरत होती है और ख़ासकर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को, फाउंडर्स को। कोटक ने हमें वो दिया, हम पे बिलीव करके, हमें प्लेटफॉर्म देके और हमें रिसोर्सेज देके। हम सदियों से रेल में ट्रैवल कर रहे हैं, पर हम उसके चैलेंजेस, उसके पीछे जो शिद्दत है रेल कर्मचारियों की, उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो कोटक वो अवेयरनेस करके हमारे सॉल्यूशंस की इम्पोर्टेंस को और जाहिर कर रहा है, जिससे हमें आगे और स्केल करने में मदद मिलेगी, ना सिर्फ भारत में, ग्लोबली। तो अभी प्रदिव्य के सॉल्यूशन में दो पार्ट हैं। पहला है वो सेंसर बेस, जहां हम कैमरास लगाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं। सेकंड है एक हट, जिसको हम प्रदिव्य AI इंजन का ब्रेन कह सकते हैं। उस हट में ये सारे जो भी हार्डवेयर्स के फीड आते हैं वो एनालाइज और प्रोसेस होते हैं। तो वो हमारा कंप्यूट पावर स्टेशन है। वहाँ पे हमारे इंजीनियर्स बैठते भी हैं और एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं सेंसर्स को, और हमारे जो बेसिक AI इंजन है उसको अडेप्ट भी करते हैं अगर कुछ नया आता है। किसी भी ट्रेन के रुकने से पहले हमारे प्रदिव्य के AI सॉल्यूशन का काम शुरू हो जाता है। जैसे ही वो ट्रैक से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ती है तो हमारे सेंसर्स अलाइव हो जाते हैं। उस सेंसर्स में वीडियो फीड भी है, हीट या वाइब्रेशन फीड भी है, वो हम कलेक्ट करते हैं पटरी से, अपने AI इंजन में लेके जाते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम से, और वो फॉल्ट या इंस्पेक्शन रिपोर्ट हम ऑन द ग्राउंड टीम को जो प्लेटफॉर्म पे वेट कर रही होती है, जैसे ही आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है तो वहाँ पे जो मेंटेनेंस कर्मचारी है उनके मोबाइल पे वो ऑलरेडी एनालिसिस पहुंच जाती है, ताकि वो अच्छे से उसको इंस्पेक्ट कर सके, ट्रबल शूट कर सके, ताकि आप सबकी जो भी रेल ट्रैवलर्स की जर्नी सेफ रहे। हर फ्रेम, हर वाइब्रेशन, हर मूवमेंट, सारे कंपोनेंट्स का रियल टाइम में रिकॉर्ड होता है, एनालाइज होता है, और फिर उसको आगे एज अ टिकट भेज दिया जाता है वर्कर्स को। प्रदिव्य के AI सॉल्यूशन से हम AI को ह्यूमनाइज कर रहे हैं। जो इंटेलिजेंस हमारे इंजीनियर्स में है हम उसको ग्लोबल कर रहे हैं। AI की दो स्टेप्स है। पहले हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को डिजिटाइज करते हैं, फिर उसके ऊपर हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं। तो ये ह्यूमन प्लस AI कोलैबोरेशंस का लाइव एग्जांपल है, जो ना सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहा है पर पूरे इकोसिस्टम को अनेबल कर रहा है कि वो और फास्ट हो सके और एफिशिएंट हो सके। रेलवे का सिस्टम जो है जीरो एरर पे चलता है, कोई मार्जिन नहीं है वहाँ पे डिफेक्ट के लिए। भारतीय रेल एक्चुअली ऑपरेशन एक्सीलेंस का जीता जाता उदाहरण है। उसके इंजीनियर्स अगर आप देखोगे तो वो इतने प्रिसीजन से वो कंपोनेंट्स को चेक करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके एक प्रिसीजन पे हजारों लाइव्स जो वैगन में बैठी है वो डिपेंडेंट है। तो ये सैल्यूट है हमारे भारतीय वर्कर्स, खासकर रेलवे में, जो 24 घंटों पटरी पे रह के पूरे भारत को जोड़ते हैं। सबसे अच्छा तब लगता है जब टेक्नोलॉजी उन लोगों को एम्पावर करती है जो इस रेल नेटवर्क के बैकबोन हैं। हमें लगता है कि हम सिर्फ एक बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। मेरे लिए प्रदिव्य में काम करना एक प्रोफेशन नहीं है, ये मेरे फादर की जर्नी को रिस्पेक्ट देने का एक तरीका है, और उन सभी रेलवे वर्कर्स को एक ट्रिब्यूट है जो बिना रुके, बिना शोर के इस देश की सेवा करते हैं। ज़रूरी होता है वो लोग जो आपके विजन पे बिलीव करें और आपके हौसलों का हाथ थामकर आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस दे। कोटक बिज लैब्स ने हमें वही सपोर्ट दिया, सिर्फ रिसोर्सेज नहीं बल्कि हौसला भी दिया। Bold dreams deserve big backing.
Devoted BizLabs Accelerator program supports founders and entrepreneurs with funding, mentorship, and resources to grow. Join us to scale your startup. हौसला ना छोड़, हिम्मत ना हार तू, चढ़ेगा चढ़ेगा हौसलों के पहाड़ तू. You got the heart, you got the beat, हर मुश्किल को you can defeat. Don't give up, don't give in, follow your heart.